मैं निशी झा। हाँ जी। और मैं प्रॉपर जबलपुर की हूँ। जी। आप क्या बताना चाहते हैं बाबा के बारे में? और मैं हाँ जी। साईं साईं बाबा के बचपन से अ, उनसे साथ में मैं कनेक्ट हूँ। मैंने बचपन से ही बाबा से सिर्फ भक्ति मांगी है, और उन्होंने मुझे हर समय भक्ति दिया। जी। सपने में हमेशा आए उन्होंने। सपने में आकर के उन्होंने मुझसे कहा कि शिरडी जाओ, मेरे लिए मंदिर बनवाओ। मैंने बाबा का शिरडी गई, मंदिर लेकर आई। जी। मंदिर में बाबा की पूरी प्रतिमा थी। हाँ जी। और आज और अनुभव ऐसा है कि मेरे साथ में कई एक्सीडेंट हुए। जी। एक बार मैं अपनी मतलब टू व्हीलर से जा रही थी, हाँ जी। और टू व्हीलर से जाते ही साथ एकदम से ट्रक और मेरा गाड़ी आमने सामने बिल्कुल आकर के भिड़ गया। जी। और उस समय मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे गोद में उठा करके किनारे बैठा दिया, और गाड़ी के दो टुकड़े हो गए। जी। दूसरा अनुभव मेरा ये था, मेरा मकान बना तो मैं मकान से दूसरी मंजिल से नीचे गिर गई। जी। मगर मैं गिरते हुए ऐसे आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि लग रहा था कि मैं लिफ्ट में आ रही हूँ। जी। और लेंटर के दो पार्ट मेरे हो चुके थे। हाँ जी। जैसे ही मैंने बाहर पलट कर देखा तो लेंटर लटक रहा था। जैसे ही मैं हटी वहां से तो लेंटर नीचे गिरा। जी। तो ये मेरा बाबा का चमत्कार था। जी। एक बार बहुत मतलब पोजीशन डाउन हो गई हम लोग की। हाँ जी। तो उस समय हमारे पास में का ऐसे 5 रुपीज भी नहीं थे। जी। कोई हम मेरे घर में आए, उन्होंने मुझे 50 रुपीज दिए। जी। फिर उसके बाद में मैंने उस 50 रुपीज से बाबा से प्रार्थना की कि बाबा मैं क्या करूं, कि बाबा मैं बहुत परेशानी में हूं अभी। हाँ जी। एकदम से मैसेज आया कि आप इडली बनाइए। जी। मैंने इडली बनाना चालू किया। पहले स्कूल गई, सारे स्कूल में सारे प्रिंसिपलों से बातें करी। प्रिंसिपलों ने सारे ने ओके कर दिया, कभी बनाया तो नहीं था। हाँ जी। सिर्फ 50 रुपए का मैंने दाल और चावल खरीदा। जी। उसी दिन मैंने 200 कमाया। जी। उसमें से 100 बाबा के लिए रखा, और 100 के लिए अपना फिर से आगे का रनिंग चालू किया। जी। मगर जब मैं इडली बनाती थी, धीरे धीरे एक दिन 200 हुआ, फिर 1000 हुआ, और 1000 से मेरा 500 हो गया, जी। 5000 हो गया। जी। और जिस समय मैं इडली बनाती थी, तो सिर्फ मैं 1 घंटे में 400 से 450 इडली बनाती थी। हाँ जी। तो ये जैसे ही मैं गैस पर खड़ी होती थी तो मेरा लगता था कि मेरी आंख बंद हो गई, और मेरे साथ कोई ये काम कर रहा है। जी। और थोड़ी देर में देखते थे मेरे बड़े बड़े झाल भर के बिल्कुल रेडी हो जाते थे। जी। और सवेरे 8 बजे वो पूरा सेलिंग हो जाता था। जी। उसके बाद मैं बाबा के लिए मतलब शब्द नहीं हो पाता मेरे पास में, मैं दीवानी हो गई। जी। उनके बगैर रहना नहीं, उनके बगैर खाना नहीं, सोना नहीं। पागलों के जैसी मेरी स्थिति, बिल्कुल दीवानी हो गई। हाँ जी। मैं बाबा के साथ में हमेशा रहने लगी। जी। मतलब उन्होंने मतलब मेरे को किसी चीज की कमी नहीं होने दिया। जी। फिर मैंने बाबा से यही प्रार्थना करी, बाबा आप मेरे लिए इतना सुनते हो तो आज मैं
अपनी जिंदगी सबके लिए क्यों नहीं लगाऊं? जी। अगर आप मेरी बात सुनते हो तो मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगी। जी। फिर मैंने बाबा से मंदिर में अपने लिए, अपना लिए मतलब कुछ नहीं, सिर्फ भक्ति मांगा कि मुझे आप चाहिए। जी। और मंदिर में जितने भक्तगण मेरे आते रहे, हाँ जी। उन्होंने हमेशा बोला कि निशी मैम, कि जी। आपकी बाबा बहुत सुनते हैं और मेरा ये काम कराओ। जी। तो बाबा से जैसे ही वो प्रार्थना करके मंदिर में अ, नारियल का भेंट रख के जाते थे और जो भी बोलते थे, जी। बाबा नेक्स्ट गुरुवार को उनको उनका काम पूरा कर देता था। जी। बाकायदा वो भक्तगण आते थे, भेंट लेके आते थे। वो सारे सारे भक्तगण एक को बता करके वो सबको बताने लगे। जी। मतलब बाबा ने मुझे कहीं निकलने नहीं दिया, और अपने पास में ऐसा लग रहा जैसे कि मुझे आसनी डाल करके बैठा दिया। जी। मतलब कि आप बोले और मैं सबका काम सुनूंगा। हम्म। ऐसी हमारे यहाँ बहुत परेशानी थी। एक तो हाँ जी। उनको किराए से रहते थे, उनका जमीन बिक नहीं रहा था। उन्होंने, किसी ने बताया कि आप मंदिर में जा करके प्रार्थना करें, जी। वो बाबा बहुत सुनते हैं। हाँ जी। तो उन्होंने आकर के प्रार्थना करी, भेंट चढ़ाया। उन्होंने, मैंने उनसे बोला कि आप प्रार्थना करें, बाकी मैं बाबा से प्रार्थना करूंगी। हाँ जी। इमीडिएट उनका 34 लाख में जमीन बिक गया। जी। फिर से उन्होंने उसी दिन प्रार्थना किया कि मुझे एक फ्लैट मिल जाए, तो उन्होंने 75 लाख का फ्लैट खरीदा। जी। एक और थे, बहुत परेशान थे, उन्होंने मेरे से बोला मैं रेंट में हूं, हाँ आप जी। की बाबा सुनते हैं तो मेरे लिए भी बोलिए कुछ। जी। हमने बोले बाबा से क्या बोलना चाहते? बोले मेरा घर हो जाए। हाँ जी। उनका घर 60 लाख का तुरंत नेक्स्ट गुरुवार को हाँ जी। घर हो गया। एक आंटी थी, जी। बहुत परेशान थी, कि किसी ने उनका 3 करोड़ करोड़ हाँ जी। रुपए का घपला कर दिया। जी। और उनका 4 साल से बहुत परेशान थी। घर बिक गया और रेंट में थी। अंकल का डेथ हो गया। हाँ जी। फिर आंटी को पता चला बाबा का घर पर, जी। तो वो आंटी ने प्रार्थना किया बाबा से। जी। बस वो प्रार्थना करके गई, या रात के 9 बजे पता चल गया कि जिसने 3 करोड़ आपका लिया है वो अरेस्ट हो गया, जी। और आंटी का 3 करोड़ रिटर्न हो गया। हाँ जी। ऐसे मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरे को आपसे शिरडी में मिलने आना है। जी। तो मैं जैसे शिरडी पहुंची, शिरडी में रूम में रुकी ही थी कि रात को एक छोटा सा बच्चा आकर के बोला हाँ जी। कि आप किससे मिलने आए हो? मैंने बोला मैं अपने भाई से मिलने आई हूँ। जी। बोले भाई कौन है? तो मैंने बोला साईं। बोले आप सो रहे हो, 4 बजे की आरती में नहीं आना है? जी। मतलब उस समय 3:30 बजा था, और मुझे 1.5 किलोमीटर का रनिंग करना था। जी। रोते हुए बाबा के पास में, बाबा आपने मुझे उठाया, और तो मुझे आप अपने दर्शन देंगे ना आरती में? मैं पागलों के जैसे दौड़ती जा रही थी, और इतनी भीड़ों से किनारे हटो किनारे हटो किनारे हटो करते 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 करते, जी। और
जैसे मैं दरवाजे पे एंटर करी और जैसे मैं अंदर गई और दरवाजा बंद हो गया। जी। और बाबा की शिरडी में साक्षात बाबा लग रहा था कि बाबा मुझे देख रहे हैं। जी। और उस समय का अनुभव नहीं बता सकती मैं आपको, बिल्कुल कि मतलब देखिए बाबा उठा के लाए मुझे और अपने सामने, बिल्कुल सामने खड़ा किया। जी। जो पूरी रात थे उनको नहीं बाबा ने अंदर किया, मगर मुझे आधे घंटे में 1.5 किलोमीटर रनिंग करा के अपने सामने बैठाया। जी। बाबा का अनुभव बस मेरे साथ में यही है। जी। बहुत सुंदर अनुभव है। और मैं अपने इस मंदिर की पुजारन हूँ। मतलब उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया है ना कि जी। मुझे सिर्फ साईं की मीरा के नाम से लोग जानते हैं। जी। बहुत और अच्छा नाम इस दिया आपने। मंदिर से, और मेरा एक बड़ा मंदिर है, मैं वहां की अध्यक्ष हूँ। हम्म। बाबा की कृपा से मेरे, मतलब जो मेरे सदस्य हैं, जी। 50 मेरे भाई लोग हैं, वो हाँ जी। सबसे पहले मतलब मुझे आगे करते हैं, सब काम करवाते हैं। हाँ जी। मेरा एक अनुभव और है, हाँ अभी जी। अभी का है। हाँ जी। 4-5 दिन का, मेरी मदर आई हुई है बाहर से। जी। तो अभी 15 फुट का सीढ़ी से जी। नीचे गिरी, मगर बाबा का कृपा से एक चोट नहीं आया। जी। और ऐसे जाकर गिरी कि मतलब वो खुद बार बार मुझे आज भी बता रही है कि मुझे किसी ने उठा करके सीढ़ी में बैठा दिया। हाँ जी। डॉक्टर तक हैरान हो रहा है उनको देख करके। जी। और मेरे बाबा के मंदिर का अ, सभी लोग इतना खुश होते हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। जी। उन्होंने मुझे मतलब इतनी कृपा दे दी है, इतनी सिद्धियां दे दी हैं कि मैं पूरी रात उनके भजन में, उनके कीर्तन में लीन रहती हूँ। जी। ये मेरे बाबा का जो मैंने मांगा, हाँ जी। इस कि बाबा मुझे भक्ति चाहिए। और आज 3:30 बजता है सवेरे का, हाँ जी। तुरंत उठा करके बैठा देंगे, जी। पूरी पूजा पाठ सब पूरा कराएंगे। फिर सवेरे से मेरे भक्तगणों का आना जाना चालू हो जाता है। जी। शाम को सब आरतियों में सब साथ होते हैं। हाँ जी। और जिनकी मुरादें पूरी होती है, हाँ जी। तो बाबा के लिए पूरी बधाई लेकर आते हैं, जी। पूरा कीर्तन भजन सब करते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। मतलब बा हाँ, मतलब बहुत इतना इतना लोगों के अंदर मैंने बाबा के प्रति भावना उत्पन्न कर दिया ना हाँ जी। कि लोग बाबा की जगह रहते नहीं है। जी। बस साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, और सबका काम पूरा किया बाबा ने। हाँ जी। जिसने हमारे यहाँ पर बाबा को मन्नत लगाई, जी। सबका काम पूरा किया। ऐसे एक मेरे मंदिर के सदस्य थे, जी। उनका 1 करोड़ का जमीन किसी ने कैप्चर कर लिया था। हाँ जी। वो मंदिर के अध्यक्ष थे। जी। तो उन्होंने बोला कि मैडम, बाबा आपकी बहुत सुनते हैं, जी। तो एक बार मेरी बाबा से प्रार्थना लगा दीजिए। जी। मैंने बाबा से प्रार्थना लगाई कि बाबा, ये परेशान है बहुत, तो आप एक काम करें, आप इनका काम पूरा करें। जी। और बस इतना बोलना हुआ था, और नेक्स्ट डे पे तुरंत फोन आ गया कि मैडम, जिसने जमीन कैप्चर करी उसने हमको रिटर्न कर दिया। जी।
और नेक्स्ट गुरुवार को उसके जमीन का रजिस्ट्री हो गया। बाबा का चमत्कार। ये मतलब जो मैं, हाँ, जो मैं बोलती हूँ बाबा से, हाँ बाबा जी। वही, बाबा पूरा करते हैं। जी। मतलब लगता है जैसे कि एक मैं जैसे हम अपने मम्मी पापा से बात कर रहे हैं ना, जैसे जी। मेरी माँ सुन रही है, मेरे पिता सुन रहे हैं, ऐसी बाबा सुनते हैं। जी। और जैसे किसी का काम पूरा होता है तो जितना खुशी उनको नहीं होता है, जी। उतना मुझे होता है कि बाबा आपने मेरी बात सुनी, जी। किसी का आपने समस्या का समाधान किया, जी। और मैं किसी के काम आ सकूं बाबा, इससे बड़ी मेरे लिए कुछ नहीं है। सत्य वचन। आपने तो सबके लिए काम पे आए थे। अगर आपका भक्त सिर्फ अपने लिए आपसे मांगेगा तो फिर जी। मैं किस काम की। जी। मैं मतलब सबके लिए जीना चाहती हूँ, सबके लिए। हाँ जी। जो भी बोलता है ना, तो मैं बाबा से रो रो करके बाबा से बोलती, बाबा आपको ये काम करना है, बाबा आपको ये काम करना है। बस मैं अब सबके लिए जीना चाहती हूँ। जी। बाबा से बस यही मेरी प्रार्थना है, बाबा सबको आप सुखी रखो जी। और सबका भला करो। और जी। बाबा ने तो वो मुझे कभी कष्ट नहीं दिया। हाँ जी। मेरे आंख में एक आंसू नहीं आने देते कभी भी वो। जी। जो भी मैं सोचती थी बाबा सब पूरा सुनते हैं। जी। बाबा ने मेरा हर काम किया, बाबा ने मेरी हर मदद करी। जब मेरे को लगता है कि बाबा मेरी मदद मेरी सुन सकता है, जी। तो वो सबकी क्यों नहीं सुन सकेंगे। जी। तो तो इससे अच्छा है कि अपने लिए नहीं, सबके लिए प्रार्थना करो। जी। बाबा का इतना श्रवण करो, इतना श्रवण करो कि हर इंसान के अंदर बाबा समा जाए। जी। और उन्होंने हमेशा सबकी सुनी है। जी। जो भी बाबा के पास गया, बाबा ने सबके दुख दूर करे, हाँ जी। और करते जा रहे हैं बाबा। जी। यही मेरी बाबा से प्रार्थना है, बाबा जब तक मेरा इस शरीर में जान है, आप, मैं सबके लिए आपसे प्रार्थना करूंगी, और आपको सबका काम सुनना होगा आपको। जी। और यहाँ पर भी भेंटें चढ़ती हैं, हाँ तो जी। जैसे सब बोलते हैं कि करोड़ों का काम हुआ है, कि तो मैं बाबा के लिए क्या करूं, तो मैं सिर्फ बाबा के लिए बोलती हूँ, एक अगरबत्ती और एक नारियल, जी। बाकी और कुछ नहीं चाहिए। जी। आपका काम बाबा ने सुना, हाँ जी। इससे अच्छा बात और क्या हो सकती है। जी। आप उनके भक्त बने, और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जी। बस यही मेरी बाबा से प्रार्थना है। जी। बहुत ही ऐसे सुंदर मैं अनुभव था आपका। हर गुरुवार को हाँ जी। बाबा की, मतलब बुधवार को माला बनाती हूँ। हाँ जी। 25 किलो फूल मैं मंडी से खुद खरीद के लाती हूँ, जी। और अपने हाथों से 2 दरबार सजाती हूँ। जी। एक बड़े बाबा का जो मेरा बड़ा मंदिर है, हाँ जी। और एक मेरा घर है। हाँ जी। आप यकीन नहीं करेंगे, 25 किलो फूल सिर्फ 4 घंटे में बाबा माला बना देते। जी। और एक माला जो बाबा की बड़ी माला होती है, वो 10 किलो की होती है।
हाँ जी। वो सिर्फ 1 घंटे में बनाते हैं। जी। सिर्फ मैं सुई और धागा बाबा के चरणों पे रखती हूँ जी। और बाबा से प्रार्थना करती हूँ, बाबा कि आपके श्रृंगार की तैयारी हो रही है और आप कैसा पहनना चाहते हो, आप मेरी मदद करो। जी। बाबा जैसा आंखों में एक अपने आप आता है हाँ कि जी। हमको ऐसा पहनना है, जी। सेम वही चीज बन के सामने आ जाता है। हाँ जी। और हम जिस एरिया में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, पूरे में हाँ जी। बाबा के माला की फेमस है जी। कि मैं बनाती, सबको हैरानगी होती कि मैं बनाती हूँ, मन नहीं, मेरा शब्द होता है बाबा बनाते हैं, जी। मैं नहीं बनाती, बाबा बनाते हैं। हर काम बाबा ही, जो कुछ भी है सब करते। ओम साई राम। साई लीला टीवी के साई भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साई लीला टीवी के माध्यम से साई भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी और साई भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साई लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सदगुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में और हर साईं भक्त कहेगा हर हर साईं, घर घर साईं। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साईं के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती। अति साई बाबा सौख्यदातार जेवा ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साईं अभिषेक पूजा और हर गुरुवार श्री साईं सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साईं मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साई मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साई मंदिर बन जाएगा और साई सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो
पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साईं लीला टीवी ने श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साई सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साई लीला टीवी के साथ और श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sailila.tv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।